उसे कम होगा। उसी के साथ साथ आपका पीपी शुगर जब हम चेक करते हैं, खाने के बाद का शुगर जब हम चेक करते हैं तो वो 140 या 140 के 140 से कम होगा। और उसी के साथ साथ अगर आप प्री डायबिटिक है तो प्री डायबिटिक रेंज क्या है देखो, फास्टिंग ब्लड शुगर रेंज है 100 इंटू 125 रेंज है, ये हमारा प्री डायबिटिक रेंज है। उसी के साथ साथ खाने के बाद का जो रेंज है वो 140 इंटू 199 हमारा रेंज होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे हम। थर्ड हमारा टाइप है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज यानी क्या, गर्भवती माता को होने वाला डायबिटीज। इसका प्रमाण भी अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज यानी क्या देखो, बीइंग ओवरवेट, जो महिलाएं ओवरवेट है, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा उनका वेट है, तो उनको ये डायबिटीज हो सकता है। जिनका बीएमआई 25 अबाउ है उनको ये डायबिटीज हो सकता है। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, अगर आप है तो आपको ये डायबिटीज हो सकता है। आपका वजन अगर ज्यादा है तो ये डायबिटीज हो सकता है। फिजिकली एक्टिविटी यानी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा करते हैं और हार्ड वर्क कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। उसी के साथ साथ पुअर डाइटरी हैबिट्स, अगर आपकी खाने की आदतें कुछ गलत है तो उसकी वजह से भी आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। और हाइपरटेंशन, ये बहुत ज्यादा मात्रा में अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कारण है। देखो हम देखते हैं कि छोटी 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 बातों का हम टेंशन लेते हैं, और उसकी वजह से भी, हाइपरटेंशन की वजह से भी आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। उसी के साथ साथ स्मोकिंग, बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। ड्रिंक्स लेना, स्मोकिंग करना, उसकी वजह से भी व्यक्ति को डायबिटीज हो सकता है, पर्सन को डायबिटीज हो सकता है। और सर्टेन मेडिकेशंस, अगर आप आपके खुद के मन से कुछ एसिडिटी हो रही है, बॉडी पेन कर रही है, कुछ अलग अलग हमारे बॉडी सिम्टम्स दिखा रही है, तो हम क्या करते हैं, मन से ही जाके मेडिकल से दवाइयाँ लेके आते हैं और वो दवाइयाँ लेते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस आया है कि अभी कोरोना सिचुएशन बार भी डायलिसिस होता है, और ये सिचुएशन क्रिएट होती है अगर आप शुगर का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, मेडिकेशंस नहीं लेते हैं, या अच्छे से आपका लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते हैं तो। उसी के साथ साथ क्या होता है, डायबिटिक फूड इन्फेक्शंस, अगर आपको कहीं पे जखम है, याने तुमच्या पायाला हाताला कुठं जखम झाली आहे, लागलं आहे, कुठे ऍक्सिडेंट झाला आहे, तर ती जखम डायबिटीज असल्यानंतर लवकर बरी होत नाही। ती एखाद्या वेळेस सिचुएशन अशी निर्माण होते, कुछ बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि वो जो पार्ट है ना हमारी बॉडी का, वो पार्ट ही हमें गंवाना पड़ता है, वो पार्ट ही हमें कट करना पड़ता है, अगर हम अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल एड ऑन नहीं करते हैं तो। उसी के साथ साथ देखो न्यूरोपैथी के भी बहुत सारे चैलेंज आते हैं। उसी के साथ साथ हार्ट अटैक का चैलेंज भी हो सकता है अगर आप मेडिकेशन अच्छे से नहीं लेते हैं तो। और उसी के साथ साथ देखो क्या होता है, रेटिनोपैथी यानी ब्लरी विजन भी हो सकता है। पूरी आंखों की रोशनी हमारी चली जा सकती है, यानी पूरे हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तर आपल्याला आपली नजर व्यवस्थित ठेवायची असेल, तर ज्या व्यक्तींना शुगरचं चॅलेंज आहे त्यांनी 2 तास डोळे बंद करून घरात फिरून बघायचं, आपण किती व्यवस्थित हँडल करू शकतो सगळं। तुम्ही जर मेडिकल ट्रीटमेंट किंवा हेल्दी ऍक्टिव्ह लाईफस्टाईल व्यवस्थित ऍड करत नसाल तर मग आपल्याला स्वतःला हेल्दी करायचं आहे। सो नेक्स्ट देखो, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, अगर हमें डायबिटीज का ट्रीटमेंट करना है तो हम ओरल मेडिकेशंस ले सकते हैं। उसी के साथ साथ इंसुलिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं अगर डायबिटीज ज्यादा बढ़ गया है तो। उसी के साथ साथ ब्लड शुगर मॉनिटरिंग हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। और हमारा डाइट हम क्या कर